कभी कभी जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है? ये कोई डरावना ख्याल नहीं, बल्कि शायद आपके अंदर की चेतना का एक इशारा हो जो उस दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रही है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। हमारी इन आंखों की पहुंच से परे भी एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। इस अदृश्य दुनिया के रहस्य को समझने के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं, एक विज्ञान का और दूसरा अध्यात्म का। आज हम इन्हीं दो नजरियों से जानेंगे कि इस अनदेखी दुनिया में आखिर छिपा क्या है। चलिए पहले विज्ञान की बात करते हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड जिसमें अरबों तारे और आकाश गंगाएं हैं, उसका सिर्फ 5% हिस्सा ही हमें दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड का बाकी लगभग 25% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नाम की रहस्यमयी चीजों से बना है। इसमें से लगभग 68% डार्क एनर्जी और 27% डार्क मैटर है। ये वो अदृश्य ताकतें हैं जिन्हें हम किसी भी यंत्र से देख नहीं सकते, लेकिन इन्हीं के गुरुत्वाकर्षण ने पूरी आकाश गंगाओं को थाम रखा है। यह एक वैज्ञानिक हकीकत है कि हमारे चारों ओर एक विशाल अदृश्य ब्रह्मांड मौजूद है। इससे एक सवाल मन में आता है, अगर इस भौतिक जगत में इतना कुछ अनदेखा है तो क्या चेतना के स्तर पर भी कोई ऐसा आयाम हो सकता है जिसे हम महसूस नहीं कर पाते? और यहीं से अध्यात्म की खोज शुरू होती है। हमारे प्राचीन ग्रंथ और संत महात्मा हमेशा से 3 लोकों की बात करते आए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। यह शरीर जिसे हम देख छू सकते हैं वो स्थूल लोक यानी भौतिक दुनिया का हिस्सा है, लेकिन हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार और जिसे हम आत्मा कहते हैं, आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार वे सब सूक्ष्म लोक में बसते हैं। ये विचारों और भावनाओं का आयाम है। ऐसा माना जाता है कि जब आप कोई गहरा विचार करते हैं, कोई बहुत तेज खुशी या दुख महसूस करते हैं या कोई सपना देखते हैं, तो आप अनजाने में ही इस सूक्ष्म जगत से जुड़ जाते हैं। ये कोई बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारे ही अस्तित्व का एक गहरा स्तर है। तो इस सूक्ष्म जगत में आखिर कौन रहता है? आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार यहाँ मुख्य रूप से 2 शक्तियों की बात होती है, आत्मा और परमात्मा। इसे एक आसान से उदाहरण से समझिए। आत्मा उस लहर की तरह है जो खुद को सागर से अलग समझती है। उसमें सागर की ही शक्ति और गुण है, लेकिन अपनी अलग पहचान की वजह से वो खुद को छोटा और सीमित महसूस करती है। वहीं परमात्मा उस पूरे महासागर की तरह है, अनंत, सर्वव्यापी और हर एक लहर का स्रोत। यह ज्ञान सिर्फ एक फिलोसॉफिकल बात नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका हमारे रोज के जीवन पर गहरा असर पड़ी रहता है। इसी नजरिए से कर्म के सिद्धांत को समझा जाता है। इस मान्यता के अनुसार आपका हर काम, अच्छा या बुरा, सूक्ष्म जगत में एक ऊर्जा की छाप छोड़ ढचता है और समय आने पर उसका फल हम तक लौट कर आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को दिल से याद करते ही उसका फोन या मैसेज क्यों आ जाता है? या किसी बीडी डीडाही मुश्किल में फंसे होने पर अचानक से सही रास्ता कैसे मिल जाता है? आपकी अंतरात्मा की आवाज, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, उसे आध्यात्मिक नजरिए से सूक्ष्म लोक से मिला एक संदेश माना जा सकता है। कहा जाता है कि जब हमारा मन शांत होता है तब हम इस अंदरूनी मार्गदर्शन को ज्यादा साफ साफ सुन पाते हैं। अदृश्य दुनिया कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि हमारे ही अस्तित्व का एक गहरा आयाम है। विज्ञान इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में खोज रहा है, तो अध्यात्म इसे आत्मा और परमात्मा की भूमि कहता है। एक तरफ विज्ञान ब्रह्मांड के बाहरी रहस्यों से पर्दा उठा रहा है, तो दूसरी तरफ अध्यात्म हमारे अंदर के जगत को समझने का रास्ता दिखाता है। इस समझ से हम ये जान सकते हैं कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना का हिस्सा हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अगर आप चेतना की इस यात्रा को और गहराई से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ध्यान के जरिए इस भीतरी दुनिया का अनुभव कैसे किया जा सकता है, तो हमें कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।